नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मिली जमानत। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ईडी और ईओडब्ल्यू मामले में अंतरिम जमानत मिली है। जमानत के लिए बेल बॉन्ड निचली अदालत करेगी तय। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कवासी लखमा अंतरिम जमानत के दौरान छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखमा छत्तीसगढ़ में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि उसे कोर्ट में पेश ना होना हो, और वो कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले राज्य में आ सकते हैं। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो शराब घोटाला क्या है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। तो 11 मई 2022 को आयकर विभाग ने दायर की थी याचिका। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं। और ऐसे में दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व कवासी लखमा और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, बात की जाए तो ऐसे में पूर्व मंत्री कवासी को ये बड़ी राहत मिली है। तो ऐसे में शराब घोटाले मामले में कोर्ट से राहत मिली है। मामले में क्या अपडेट? जैसा आपने बताया, कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिली है और कोर्ट ने कहा है कि कवासी लखमा अंतिम जमानत के दौरान छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। एक शर्त लगाई गई है, यानी कि इसे राज्य के बदर रहेंगे, बाहर रहेंगे, राज्य से बाहर रहेंगे। और दूसरा ये कि जब इनकी केस की सुनवाई होगी तो उसके ठीक पहले वो राज्य में आ सकते हैं, सुनवाई में पेश हो सकते हैं। उसके अलावा वो छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे। कोर्ट ने कहा है कि एक दिन पहले वो राज्य में आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनको सुनवाई के दौरान, ट्रायल के दौरान उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जाएगी। व्यक्तिगत पेशी से छूट इसी शर्त पे दी जाएगी कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी स्वास्थ्य कारणों के आधार पर ही उनको व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाएगी। इसके अलावा शर्त लगाई गई है कि उनको अपना फोन नंबर ईडी अधिकारी को देना होगा और इस नंबर को ट्रायल के दौरान बदला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में काफी समय लगने की संभावना है और जल्दबाजी में ट्रायल करने से केस का पर असर पड़ेगा। इसलिए जांच पूरी होने के लिए पूरे समय की छूट दी जानी चाहिए और इसलिए कोर्ट ने इसी आधार पर लखमा को। प्रभाकर, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में वो नहीं रहेंगे, कोर्ट के आदेश के बाद ही वो छत्तीसगढ़ में उनको आने की अनुमति है, तो ऐसे में उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर राजनेता, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई राजनेता जब अपने राज्य से बाहर रहता है तो उसके पॉलिटिकल सेहत पे असर पड़ता है। लेकिन चूंकि लखमा जेल में हैं, जेल में रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह से देखा जाए तो बहुत असर नहीं पड़ेगा। असर तो इस मामले में गिरफ्तारी से ही पड़ गया असर तो। लेकिन चूंकि हमारे देश में अभी भी भ्रष्टाचार को, आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का असर बहुत ज्यादा किसी के राजनीति पर तो नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारा समाज जो है उस भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा सहिष्णु हो गया है। उनके व्यक्तिगत जीवन पर निश्चित असर पड़ेगा। राज्य छोड़ना पड़ेगा, राज्य के बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब लोग साधन संपन्न लोग हैं, कहीं भी रह सकते हैं, इनके पास साधन है, इनके पास पैसे है। तो व्यक्तिगत जीवन में मुझे नहीं लगता है कि हाँ शहर छोड़ना पड़ेगा और बाकी इनको कोई बहुत मुश्किल होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है प्रभाकर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव भी जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो मामले में क्या जानकारी? नितिन, आप सुन पा रहे हैं? 78 दिन लगातार कवासी लखमा जेल में बंद थे और हाँ देखिए आवाज आ रही है। जी जी जी, कहिए। जी हाँ देखिए, करीब 378 दिन का वक्त बीत गया। 378 दिन से लगातार कवासी लखमा जेल में बंद थे और शराब घोटाले मामले में लगातार 70 करोड़ रुपए कमीशन लेने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आए थे। उस मामले में
कवासी लकमा को जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और निश्चित रूप से काफ़ी खुशी का पल होगा कवासी लकमा के लिए, क्योंकि इस पूरे 1 साल में हमने देखा कि कवासी लकमा लगातार जेल में बंद थे। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, दीपक बैज जैसे तमाम जो नेता हैं वो उनसे मिलते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 जनवरी 2025 को कवासी लकमा को गिरफ्तार किया था और ये सब मिलाकर करीब 378 दिन जेल में कवासी लकमा बंद थे। और जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों जब कवासी लकमा जेल से बाहर आए थे तो करीब 11 महीने बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और उन्हें कहा था कि उन्हें क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, हर प्रकार से वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। यह कहना जो है कवासी लकमा का था। इसके साथ ही एक जानकारी है वो यह भी आया है कि कई ऐसे शर्तें हैं जिसके बाद जो है कवासी लकमा को जमानत मिली है, जैसे कि वो छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, छत्तीसगढ़ के बाहर जैसे कि वो उनके जो पासपोर्ट है और से अन्य सामग्री हैं वो जो है जब्त कर लिए जाएंगे। बहुत सारी शर्तों के अनुरूप जो है उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही हो सकता है कि कल कवासी लकमा जो है जेल से बाहर आते हुए नजर आए। इसके साथ ही एक जानकारी यह भी है कि लगातार ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, 7 दिन की लंबी पूछताछ उनसे चली थी और 21 जनवरी से करीब 4 फरवरी तक लगातार न्यायिक रिमांड पर कवासी लकमा थे उस समय तक। इसके साथ ही जब लगातार ये केस चलता गया तो कई बार ईओडब्ल्यू की पूछताछ उनसे होती हुई नजर आई है, एसीबी भी लगातार पूछताछ करती हुई नजर आई है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जिस दिन कुछ दिन पहले ही जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल 6 महीने जो है जेल में रहे, उसके बाद जो है उन्हें जमानत मिली। तो हो सकता है यह आधार जो है उनके जो बचाव पक्ष के वकील है उन्हीं तमाम चीज़ों को जो है कोर्ट में बताया होगा, उसके आधार पर हो सकता है कि कवासी लकमा को बेल मिली है। यह भी कहा जा सकता है फिलहाल जब कवासी लकमा जेल से बाहर आएंगे और बचाव पक्ष के जो वकील हैं, कवासी लकमा के जो वकील हैं उनसे बातचीत होगी तो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी कि क्या कुछ उन्होंने कोर्ट में दलील दी है और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट से कवासी लकमा को जमानत मिली है और कैसे वो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।